करेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन होता है, इन शॉर्ट हम सीएफ बोलते हैं। जो सीएफ है वो डिपेंड करता है किस पे, जो भी हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस की हम एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। एक्सिलरी इक्वेशंस के जो रूट होंगे, जो हमारा सीएफ है वो उन एक्सिलरी इक्वेशंस के रूट पे डिपेंड करेगा। तो रूट हमारे वो कई टाइप से हो सकते हैं। उसमें फर्स्ट टाइप है कि अगर हमारे रूट कैसे आ जाए, रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, दैट मीन्स रूट आपके सारे के सारे अलग हो, जैसे रूट 1 2 3 इस टाइप से अलग अलग रूट हो। सेकंड टाइप है कि वो रियल तो है बट इक्वल है, कि सारे रूट 1 1 1 आ गए, सारे रूट 2 2 आ गए, तो आप कैसे लिखेंगे। थर्ड टाइप है कि कॉम्प्लेक्स रूट हो, जिसमें अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप हो, तब हम कैसे सीएफ लिखेंगे। और फोर्थ टाइप जो आता है वो आता है कि अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा टाइप हो। तो ये बेसिकली हमारे 4 टाइप हैं जिससे हम सीएफ निकालते हैं। और इसके अलावा ये 4 हमारी बेसिक हैं। बाकी क्या होता है कि 2 रूट सेम आ गए, तीसरा अलग आ गया, या 2 रूट आपके कॉम्प्लेक्स आ गए, तीसरा आपका रियल आ गए। तो बाकी जो सारे केसेस बनते हैं वो इन चारों से मिला के ही बनते हैं। ये हमारे 4 बेसिक हैं। तो आइए 1 बाय 1 इसको पढ़ते हैं कि 1 बाय 1 कि सीएफ जो हमारा है वो कैसे लिखेंगे। चलिए टाइप 1 पे बात करते हैं कि टाइप 1 पे बात करते हैं कि रूट आपके कैसे रियल हो। बात करते हैं टाइप 1 क्या हो गया। अगर आपके रूट कैसे आ जाएं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के, एक्सिलरी इक्वेशंस के, अगर रूट आपके डिस्टिंक्ट हैं तब आप सीएफ कैसे लिखेंगे। देखिए सपोज करिए लेट, अगर आपके जो रूट हैं एक्सिलरी इक्वेशंस के रूट्स आर, सारे डिस्टिंक्ट लेने हैं तो हम ले लेते हैं m1 m2 m3, ऐसे ही mn, ये सारे अलग अलग हैं। m1 अलग वैल्यू देगा, m2 अलग, m3 अलग, ये सारे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट रूट है, डिस्टिंक्ट रूट है। अगर ये डिस्टिंक्ट रूट है तो जो सीएफ हम लिखेंगे वो देखिए कैसे लिखेंगे। c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x प्लस डॉट 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 cn x की पावर cn e की पावर mnx, ऐसे रूट लिखे जाते हैं। जितने आपके रूट होंगे, जैसे m1 m2 m3, जितने आपके पास रूट होंगे उतने ही उसके करस्पॉन्डिंग कॉफिशिएंट आएंगे। m1 के करस्पॉन्डिंग c1, m2 के करस्पॉन्डिंग c2। इधर रूट कितने हैं, n रूट है, तो कॉफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म आएंगी वो भी कितनी आएंगी, n आएंगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस 1 बाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो अब मुझे इसका क्या फाइंड करना है, मुझे इसका सीएफ बताना है। अगर मुझे इसका सीएफ बताना है तो सबसे पहले मैं एक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा। तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है कि हम पुट करते हैं d की जगह पे m, d की जगह पे m पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1। अब m की दोनों वैल्यू अलग आ गई, एक आपकी m1 हो गई 1 और एक आपकी m2 हो गई माइनस 1। m1 m2 दो वैल्यू आ गई और दोनों कैसी हैं, अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो आप सीएफ कैसे लिखेंगे, c1 e की पावर m1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस c2 e की पावर माइनस x। एक और एग्जांपल देखते हैं, आप ले लेते हैं डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 y इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, हमें सीएफ निकालना है। सीएफ निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम इस एक्सिलरी इक्वेशंस के क्या फाइंड करेंगे, रूट। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इसका हम सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद इसके रूट लिखेंगे और वो रूट डिसाइड करेंगे कि हम इसका सीएफ कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एक्सिलरी इक्वेशन होगी m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। ये वाला पोर्शन उठाइए, एक्सिलरी इक्वेशन में बाई को नहीं लेते हैं, ये वाला पोर्शन उठाइए, इसमें d की जगह पे m पुट करिए, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे रूट कहलाएंगे। तो इसकी वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगा, m स्क्वायर 6 के फैक्टर करिए 3m प्लस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0, m कॉमन करिए m प्लस 3 प्लस 2 कॉमन करिए m प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से m प्लस 3 m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, -2 -3, दोनों वैल्यू अलग अलग आ गई। रूट कैसे हो गए, ये आपके रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। अगर ये आपके रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो आपके रूट कैसे निकाले जाएंगे, या रूट तो निकल गए, सीएफ कैसे लिखा जाएगा, सीएफ जो लिखा जाएगा वो c1 e की पावर, एक वैल्यू m1 हो गई, कैसे होगा m1x, अभी 2 रूट है तो c2 e की पावर m2x, एक को आप m1 मानिए, एक को आप m1 मानिए, एक को आप m2 मानिए, वैल्यू लगा दीजिए सीएफ की, क्या जाएगा c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर -3x। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं
क्या है, जब आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक्सिलरी इक्वेशंस के रूट आपके कैसे हो जाए, डिस्टिंक्ट हो, तब हमारा जो CF लिखने का तरीका होता है, जितने अलग अलग रूट हैं उसमें C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x, इस तरीके से हम रूट लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। क्या, जब आपके रूट कैसे आ जाए, जब आपके रूट सेम आ जाए तब हम कैसे CF निकालते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए टाइप सेकंड क्या है, टाइप सेकंड है रियल हो बट इक्वल रूट हो। अब रियल और इक्वल रूट है तब हम CF कैसे निकालते हैं। देखिए अगर आपके रूट मान लेते हैं कि जो रूट है वो आपके कैसे आ गए, दो रूट है दोनों सेम आ गए, यानी कि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, दो रूट है और दोनों आपके सेम आ गए, m1 की वैल्यू भी m आ गई, m2 की वैल्यू भी m आ गई, तब इसका आप CF कैसे लिखेंगे। देखिए इसका जो CF लिखा जाएगा C1 प्लस x C2 e की पावर m1 m2 की जगह क्या आएगा mx, ऐसे लिखेंगे। अगर आपके दो रूट सेम आ गए तो CF कैसा, अब देखिए रूट कितने हैं, दो, तो कोएफिशिएंट भी कितने हैं, कांस्टेंट टर्म कितने आएंगे, C1 और C2, दो ही कांस्टेंट टर्म आएंगे। जितने डिफरेंट सेम रूट है भले लेकिन वैल्यू रूट की सेम है तो दो रूट ना, तो अगर दो रूट है तो आपके C1 और C2 रहेंगे। अगर सिमिलरली अगर हमारे तीन रूट आ जाते हैं, जैसे m1 m2 और m3, तीन रूट आपके अगर सेम आ जाते तब हम CF कैसे लिखते, तब देखिए CF कैसे लिखा जाता, तब लिखते C1 प्लस x C2 प्लस x स्क्वायर C3 और e की पावर mx, तब हम ऐसे लिखते। अगर हमारे चार रूट होते, चारों सेम होते तब कैसे लिखते, C1 प्लस x C2 प्लस x स्क्वायर C3 प्लस x क्यूब C4 e की पावर mx, तब हम रूट ऐसे लिखते। इसके एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y इक्वल टू 0। एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ये देखिए किसका होल स्क्वायर बना है, m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से m की दो वैल्यू आएंगी -1 और -1। अगर ये -1 और -1 दो वैल्यू आ गए, रियल है बट सेम है, तो इसका जो CF लिखा जाएगा वो कैसे लिखेंगे, C1 प्लस x C2 e की पावर -x, ये लिखा जाएगा CF। अगर रूट आपके कैसे आ जाते, यही देखिए अगर रूट आपके तीन रूट सेम होते, मान लीजिए m की वैल्यू आती है 2 2 2, ये अगर तीन रूट सेम होते तब आप CF कैसे लिखते, CF जब लिखा जाता C1, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। अगर आपके रूट कैसे आते, तीन रूट होते और तीनों सेम होते, तब आपका लिखा जाता C1 प्लस x C2 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर C3 e की पावर 2x। सेम एग्जांपल थे जो हमारे, आज हमने दो टाइप पढ़ लिए। फर्स्ट टाइप में क्या था कि अगर हमारे रूट कैसे हो, डिस्टिंक्ट हो, तब हम कैसे CF लिखते हैं। सेकंड टाइप था अगर हमारे कैसे हो, रियल हो बट इक्वल है, तब हम CF कैसे लिखते हैं। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे थर्ड और फोर्थ।